सा मौसम का भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 89 89। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरानि मिन कुल्लि मसल। और हमने इस कुरान को सर्रफना बदल बदल कर मुख्तलिफ तरीके से बयान किया, लिन्नास लोगों के लिए, फी हाजल कुरान इस कुरान में, मिन कुल्ली मसल हर तरह की बातों से, हर किस्म की हिकमत की बातों से। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जहाँ तक अल्लाह के पैगाम का ताल्लुक़ है, इसको मानने के इम्कान का ताल्लुक़ है, तो अल्लाह ने तो इस कुरान को हर तरह की मिसालों, हिकमत की बातों से भर दिया है। वो बदल बदल कर मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको बयान करता है। फ़ाबा अक्सरुन्नास, मगर लोगों की अक्सरियत इल्ला कुफूरा, इनकार ही पर कायम रहते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर ये लोग कुरान पढ़ते और कुरान को पढ़कर बात समझने की कोशिश करते, तो इनको अगर एक अंदाज से समझ में ना आती तो दूसरे से आ जाती। खुदा ताला मुख्तलिफ मिजाजों, मुख्तलिफ अज़वाक़, टेस्ट रखने वाले लोगों के लिए मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करता है ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए। मगर हुआ ये कि अक्सर लोगों ने इनकार ही को इख्तियार किया। क्यों? इसलिए कि वो बात समझने के लिए तैयार नहीं है। कुरान जिस तरह अपनी बात को बयान करता है, उसको उस पर ध्यान देने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। वक़ालू लन नुअमिना, और उन्होंने कहा कि हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे, लका आप पर, हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दि यंबुआ, यहाँ तक कि आप हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा ना जारी कर दें। यानी हम अगर मानेंगे तो इसी सूरत में मानेंगे। आओ तकूना लका जन्नतुन, या फिर ये हो कि आपके लिए एक बाग हो, मिन नखीलिम व इनबिन, खजूरों और अंगूरों का, फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहुमा तफजीरा, और फिर उसके बीच में आप उसमें नहरें दौड़ा दें। आउ तुस्कित समा कमा ज़ामता, या फिर आप आसमान के टुकड़े गिराएं जैसा कि आपका गुमान है, अलैना हम पर, किसफन टुकड़े। आउ ताती या बिल्ला, या फिर आप ले आएं अल्लाह को, वल मलाइकती, और फरिश्तों को, कबीला सामने खड़ा करके। आउ यकून लका बैतुन, या फिर ये हो कि आपके लिए कोई घर हो, मिन ज़ुख़रुफ़िन, जो ऐसा हो कि सोने का हो, आउ तरक़ा फ़िस्समा, या फिर आप आसमान पर चढ़ जाएं। वलन नुअमिना, और हम फिर भी हरगिज़ ईमान न लाएंगे, लिरुक़िय्य का, आपके चढ़ने पर, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन, जब तक कि आप न उतरे हम पर एक ऐसी किताब के साथ, नक़रऊ, जिसको कि हम पढ़ें। कुल, आप कह दीजिए, सुबहान रब्बी, पाक है मेरा रब हर ऐब से, हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सिवाय एक इंसान के रसूल के, एक ऐसे इंसान के कि जिसको रसूल बनाकर भेजा गया है। यानी मतलब ये है कि लोगों ने
जो आपका पैगाम सुन रहे थे, बजाय इसके कि वो आपका पैगाम सुनते ध्यान से, दिलचस्पी से, और उसमें अल्लाह ने उनके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें, हिकमत की बातें बदल बदल कर बयान की, मुख्तलिफ़ असालीब के साथ, वो सुनते और उसके बाद वो बात समझते और ईमान लाते। उन्होंने इसकी जगह एक फहरिस्त बयान कर दी फरमाइश की कि हम आपकी बात तभी मानेंगे जबकि आप हमारे लिए कोई नहर न जारी कर दें ज़मीन पर, या आपके लिए कोई बाग हो खजूरों का, अंगूरों का, और उसमें आप निकालें नहरें दरमियान में से, या जैसा कि आप हमको वार्न कर रहे हैं कि हमारे ऊपर से आसमान टूट कर नीचे गिरे टुकड़ों में, या आप ले आए अल्लाह को और फरिश्तों को सामने खड़ा करके, या फिर आपके लिए कोई घर हो सोने का और आप आसमान पर चढ़ जाएं, और हम फिर भी हरगिज़ नहीं मानेंगे आपके चढ़ने को जब तक कि आप लेकर ना आए हमारे पास कोई ऐसी किताब जिसको कि हम पढ़ सकें। आप जवाब में कहिए, सुभान रब्बी, मेरा रब हर ऐब से पाक है। हल कुन्तु, मैंने क्या दावा किया है सिवाय इसके कि मैं हूँ इल्ला बशर रसूला, एक ऐसा इंसान जो रसूल बनाकर भेजा गया है। यानी मतलब ये है कि ये सारे इख्तियारात किसी इंसान को कैसे मिल सकते हैं कि वो अपने लिए ये सारी चीज़ें पैदा कर दे जिसका मुतालबा मुझसे कर रहे हो। मेरा रब हर ऐब से पाक है। वही है कि जो सब चीज़ों का इख्तियार रखता है। उसने अपने बंदों को बनाया है, वो किसी बंदे पर डिपेंड नहीं करता, मुनहसिर नहीं है। और मैंने कब इस बात का दावा किया कि मैं कोई अल्लाह की पैगंबरी में शरीक हूँ, या मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकता हूँ, या मुझे ये इख्तियार मिला है कि मैं जो चाहे करूँ। मैं तो सिर्फ़ एक ही दावा करता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह का। सिर्फ ये कि मेरे ऊपर अल्लाह का पैगाम नाजिल हुआ है, जो पैगाम मैं तुमको सुना रहा हूँ। तुम अगर इस पैगाम की तरफ तवज्जो करो, तुम अगर बात समझने की तरफ ध्यान करो, तो तुम्हें बात समझ में आएगी, और जब बात समझ में आएगी तो तुम इसको मानने की तरफ माइल होगे। लेकिन अगर तुम गैर मामूली किस्म के वाक़यात का इंतज़ार कर रहे हो कि वो होंगे तो तभी तुम मानोगे, तो इस तरह की कोई बात, इस तरह का कोई दावा मैंने तुमसे कभी किया ही नहीं। चुनाचे इनकार करने वाले कुफ़ार वो ये कहते थे कि हम आपको क्यों माने जबकि आप तो हमारी तरह के इंसान हैं। तो आप अगर हमारी तरह के इंसान हैं और ये तमाम कमालात जिनका कि हम आपसे तकाजा कर रहे हैं वो करने से आप कासिर हैं, तो फिर आपको मानने के लिए हमारे अंदर कोई गुंजाइश, दिलचस्पी नहीं है। ये एक अजीब बात है, ये एक जहनियत है कि हमने बात को नहीं समझना, बल्कि हमने को मौजज़ाना किस्म के वाक़यात को देखना है जिनके देखने पर हम मानेंगे। बड़ी तादाद में लोग मुसलमान पैदा हो गए, चुनाचे उनका ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जज्बाती हो गया और वो मानने लगे। लेकिन जहन ये था कि हुजूर अगर अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो फिर उनकी शख्सियत में बहुत से मौजज़ाना किस्म के कमालात होने चाहिए। चुनाचे उन्होंने पैदा कर दिए, और वो अब ये कहते हैं कि हुजूर के साथ ये मामला था, कोई साया नहीं था, कोई फला था, जब आप पैदा हुए तो ये मामला हुआ। तरह तरह के वाक़यात। ज़हनियत वही है। कुरान इसरार कर रहा है कि मानना है तो कुरान को पढ़ के मानो, इसके दलाइल को समझ के मानो, इसमें जो कुछ अल्लाह ताला ने हिकमत की बातें बयान की हैं उनको समझो, उनको इंटरनलाइज करो और ईमान की तरफ माइल हो। लेकिन लोगों की ये जहनियत है कि नहीं, हम इसको पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ गैर मामूली चीज़ें नज़र आनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि यही वजह है कि बहुत से मुसलमान बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि आप मेराज के वाक़े को वैसे माने जैसा कि वो कहते हैं।
कि ये आसमान पे तशरीफ़ ले गए हुजूर और जिस्मानी तौर पर ले गए, तमाम पैगंबरों को नमाज पढ़ाई आपने और सब आसमानों से गुज़र के अल्लाह ताला से मुलाकात की और उसमें उसकी तफसीलात। उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि जब तक कि ये गैर मामूली मुहय्यरुल उक़ूल बिल्कुल सुपर नेचुरल किस्म के वाक़यात ना बयान किए जाएं, कोई बंदा आखिर पैगंबर रसूल के तौर पर कैसे मान लिया जाए। एग्जैक्टली वही माइंड सेट है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो डिवाइड के उस तरफ थे, ये डिवाइड के इस तरफ है, और ये डिवाइड के उस तरफ या इस तरफ होने का जो फैसला है ये अल्लाह ताला ने उनके साथ पैदाइशी तौर पर किया। तो चूंकि पैदा हो गए हैं वो, इसलिए अब वो पैदा होने के बाद ये तकाजा करते हैं, तकाजा क्या करते हैं, दावा करते हैं कि असल में ये सारे मोजज़ात आपके साथ हैं। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये मान लिया गया कि मेराज जो है वो जिस्मानी है और शक्ल कमर का वाक़या हुआ। भाई अल्लाह मियाँ को कहना चाहिए था कि देखो ये वाक़या हुआ है, ये मैंने कराया है और अब मेरे पैगंबर को मान लो। अल्लाह ताला ने तो सुनाई कोई बात नहीं। जो शक्ल कमर का वाक़या भी है, चांद के दो टुकड़े होने का, उसमें भी अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल क़मर, आखिरत की घड़ी करीब आ गई और चांद भी दो टुकड़े हो गया। यानी कहने का मकसद ये है कि आखिरत के करीब आने के कुछ वाक़यात हैं कि जो उससे करीब के हैं। उनमें से एक वाक़या होना था चांद के दो टुकड़े होने का, वो हो गया। लेकिन कुरान मजीद ने उस मौके पर भी ये नहीं कहा कि तुम इनकार कर रहे हो हमारे पैगंबर का और देखो उन्होंने तो तुम्हारे सामने चांद को दो टुकड़े कर दिया, अब नहीं मानोगे, ये कहा ही नहीं। तो ये क्या है, ये कुरान मजीद से बेइतनाई है। कुरान जो कुछ कह रहा है उसमें अदम दिलचस्पी है। कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान को अल्लाह ने महफूज किया है। इसके बारे में ये बताया है कि ये सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने वाली कसौटी है। ये किताब है जिसको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत के सबूत के तौर पर पेश किया। लेकिन जब आप इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि इसके बारे में ये रवैया अख्तियार करते हैं कि आप इसको बग़ैर समझ के पढ़ते हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आपके मरहूमीन को भी मिलेगा, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि दीन कैसे माने। फिर दीन मानेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक। वो जो आप मानने का तरीका इख्तियार करेंगे वो तरीका अल्लाह ताला ने बताया नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ ये जो तफसील बताई है, वो एक आध बात बता सकता था ना अल्लाह ताला, कि वो ये फरमाइश करते हैं। एक लंबी तफसील बताई है, क्यों? ताकि उनकी हिमाकत को वाज़ेह किया जाए कि क्या फजूल बदतमीज़ी की बातें कर रहे हैं कि कोई घर होना चाहिए सोने का, कोई बाग होना चाहिए अंगूर का और खजूर का, कोई नहर निकलनी चाहिए, कोई आपको आसमान में जाना चाहिए। व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन? हमने दावा क्या किया है? हमने ये दावा किया है कि हम तुम्हारे सामने ये गैर मामूली किस्म के वाक़यात करेंगे। फरमाया कि मैंने कोई दावा नहीं किया सिवाय इसके कि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक रसूल हूँ। वमा मना अन्नास, और लोगों को नहीं रोका, अन युमिनू इज़ जाहुमुल हुदा, इस बात से कि वो ईमान लाएं जबकि उनके पास हिदायत आ गई, इल्ला अन क़ालू, सिवाय इस बात ने कि उन्होंने कहा, अब बाअसल्लाहु बशरर रसूला, क्या अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा है? वही ज़हनियत, इस चीज़ ने उनको मानने से रोक दिया। यही जहन है कि जो अब भी मौजूद है कि ये चूंकि अल्लाह के रसूल हैं, और ये क्यों माना? वो पैदाइशी तौर पर वो एक जज्बाती ताल्लुक़ है। तो जब ये अल्लाह के रसूल हैं तो फिर इनको आम इंसान नहीं होना, नूर है और मौजज़ात हैं, ये सब कुछ है। बहुत ही ऑनेस्टली बाज़ औक़ात परेशानी होती है कि ये क्या है। ये असल में कुरान मजीद को ना समझना। आप कुरान को बग़ैर समझे जब पढ़ेंगे और हिदायत हासिल करेंगे तकरीरों से और शायरी से और कव्वालियों से, तो फिर यही कुछ होगा, फिर आपका टेस्ट ये बन जाएगा। कुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन, आप कह दीजिए कि अगर ज़मीन में होते फरिश्ते जो चलते होते इत्मीनान के साथ, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम भी फिर नाजिल करते उन पर आसमान से फरिश्ते रसूल बनाकर।
यानी मतलब ये है कि ज़मीन में इंसान चलते फिरते हैं और हम उनके लिए पैगंबर फरिश्ते बनाकर भेजें। वजह क्या है भाई? अगर फरिश्ते होते ज़मीन पर तो हम फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजते। मुतमईनीना यानी मतलब ये कि फरिश्ते यकीनन आते हैं ज़मीन पर, लेकिन वो आते हैं किसी स्पेशल टास्क को लेकर। वो ज़मीन में रहते नहीं हैं ऐसे जैसे इंसान रहते हैं। अगर इंसानों की तरह फरिश्ते इत्मीनान के साथ ज़मीन पर रहते तो फिर हम उनके लिए फरिश्ते रसूल बनाकर भेजते। क्यों? इसकी दो वजूहात है। एक वजह तो यह है कि अगर इंसानों के लिए फरिश्ते रसूल बनकर आते और पैगाम पहुंचाते तो फिर आजमाइश खत्म हो जाती। फिर तो बंदा कहता है यार वो आ गए हैं तो आसमान से आए हैं, एक नूरानी मखलूक है, अब क्या हो सकता है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इस इम्तिहान में मुब्तला करना था कि अपने पैगाम को उसने अपने चुने हुए बंदों को देना था जो किरदार अखलाक में तो सबसे आला थे मगर थे इंसान, ताकि जिन लोगों के लिए उनका इंसान होना हिजाब बन जाना था वो बन जाए। यानी जो तकब्बुर में मुब्तला हो कि ये कहें कि जी हम इनकी बात नहीं मानेंगे इसलिए कि दुनियावी तौर पर हम इनको अपने से कमतर पा रहे हैं, तो फिर वो जाएं, ये आजमाइश उनके लिए बन जाए। फरिश्ते होते तो फरिश्तों की आजमाइश के लिए कोई फरिश्ते आ जाते, उनके लिए अगर कोई डिफरेंट मखलूक आती तो उनके लिए आजमाइश ना होती। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि जब अल्लाह के पैगंबर आते हैं तो वो जहां अल्लाह का पैगाम पेश करते हैं वहां अल्लाह के पैगाम पर सबसे बेहतरीन अमल करने वाले वही होते हैं। वो लोगों के लिए, इंसानों के लिए एक नमूना होते हैं। इंसानों को अल्लाह के पैगाम पर, अल्लाह का पैगाम कैसे उसको इख्तियार किया जाए, फॉलो किया जाए, उसके लिए वो बेहतरीन एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर इंसान दुनिया में है तो फिर इंसानों के लिए तो इंसानों ही को पैगंबर बन के आना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेकार बात है, बेबुनियाद बात है कि इंसान है कि जिसको हिदायत मिलनी है और उनके लिए फरिश्ते हिदायत लेकर आए। तो फरमाया कि हमने ये तय किया है कि ऐसा नहीं होगा। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, आप कह दीजिए कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। यानी इस बात की गवाही कि महज तुम जिद और हठधर्मी की वजह से इनकार कर रहे हो या तुम वाकई बात समझ नहीं पाए हो। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो तुम्हें पैगाम पेश करूंगा, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगाऊंगा। इल्ज़ाम वो लगाए जिसको हकीकत का पूरी तरह से अंदाज़ा है, जो जानता है। इंसान तो सिर्फ पॉइंट आउट ही कर सकता है, इसलिए कि जब आप गैब का इल्म नहीं जानते हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं कोई एटीट्यूड की खराबी है तो आप उसको सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे। तो फरमाया कि ये जो मामला है मेरे और तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ का, जिसमें तुम ये देखते हो कि तुम ये कहते हो कि तुम मेरी बात को, मेरे पैगाम को नहीं मानोगे, तो अल्लाह काफ़ी है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिहाज से वो फैसला करेगा कि आया तुम पर मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई या तुम ज़िद और हठधर्मी में मुब्तला हो गए। ये भी एक बड़ी मुश्किल होती है ख़ास तौर पर दीन के बयान में, दावत में, कि इधर हम अभी एक बात ख़त्म करते नहीं और उधर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुन के पूरी तरह से उसको मान लें, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर कोई ज़िद हठधर्मी है, कोई तकब्बुर है। नहीं, ये बिल्कुल किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि दूसरे के बारे में वो ये बात कहें। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए कि जी मैंने आपके सामने पैगाम पेश किया है, आपको इस पर कोई सवाल एतराज़ है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा खुदा ताला है कि जो गवाह है वही फैसला करेगा कि कौन है कि जो हक पर है, कौन है कि जो ज़िद कर रहा है, कौन है कि जो नावाकिफ़ है। और बस मैंने देखा है इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग तकब्बुर करते हैं। यानी आप ये सोचिए कि
एक बड़ी तादाद में मुसलमान ये फ़ैसला करके मुतमईन बैठ चुके हैं कि ये दीन का पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों को ऐसे पहुंच चुका है कि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये अल्लाह का पैगाम है, और वो जानबूझकर इनकार कर रहे हैं, और इसके नतीजे में वो हमेशा की जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। यार पैगंबर तो ये कह रहे हैं मौजूदगी में अपने कि मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं अपने रब को गवाह बना रहा हूँ अपने और तुम्हारे दरमियान, वो फैसला करेगा। इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा। क्या बात है ये, बेशक वो अपने बंदों के बारे में बाखबर है, देखने वाला है। वो फैसला करेगा। मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाला कि फलां लोग जो हैं वो काफिर हैं और वो जहन्नुम में जाएंगे? ये जाने बगैर कि ये फैसला जो करेगा वो इंसाफ की बुनियाद पर करेगा, उसका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वो हर चीज़ से वाकिफ़ है, उसने ये तय किया हुआ है कि वो किसी इंसान के साथ ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। तो मैं किस बुनियाद पे क़यास करूं, मैं किस बुनियाद पे लोगों के बारे में फ़ैसला करूं? मुझे अपने आप को एक तो परेशानी से महफूज रखना चाहिए। भाई मैं एक इंसान हूँ, मैं अपनी लिमिट्स को जानूँ, जो मेरे सामने चीज़ें हैं मैं उनके बारे में फ़िक्रमंद हूँ, ना कि उन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद हूँ कि जिन चीज़ों का जानना मेरे इख्तियार में ही नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने मुझे पाबंदी नहीं किया हुआ। इसके बाद अगर मैं परेशान होता हूँ तो फिर ये परेशानी मैं खुद डिज़र्व करता हूँ, इसलिए कि मैंने अपने आप को उन मुसीबतों में मुब्तला किया है जो मेरे रब ने मेरे लिए पैदा ही नहीं की हैं। मेरे लिए तो उसने जो टारगेट रखा है, जो जिम्मेदारी रखी है, वो ये है कि जो बात मुझको समझ में आती है मैं उसको मानूँ और इख्तियार करूँ, जो बात मेरे लिए मुमकिन है मैं दूसरों के सामने बयान करूँ। दूसरे क्या रवैया इख्तियार करते हैं अल्लाह जाने, उसकी क्या वजह है, अल्लाह जाने उनके क्या हालात हैं, अल्लाह जाने उनके सामने क्या हकायक आए हैं, क्या हकायक नहीं आए हैं। इसका ठेका मैंने नहीं लिया हुआ, इसका फैसला अल्लाह करेगा। तो ये कुरान इस बारे में बहुत ज़्यादा वाज़ेह करता है। सर वैसे ये जो बात है इसमें अगर आप एथिस्ट का बिहेवियर देखें तो सर वो तो इस चीज़ को जो अल्लाह ताला का पैगाम है, जो हम जिस तरह उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अल्लाह ताला का पैगाम, उसको तो वो रिफ्यूट करते हैं कम्प्लीटली, और वो दलीलों से करते हैं, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जी आपकी बात ही गलत है। जब आपसे कह रहे तो हैं my point was कि sir because of that we have to involve ourselves into something which is not our concern। जब ये आपने बात की है ना तो we are like hands are tied वाली बात है। जब कोई एथीस्ट एतराज़ करेगा, मेरे पास वो एतराज़ पहुंचेगा, मैं उस पर गौर करूंगा और मुझे ये महसूस होगा कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, तो ये मेरा कंसर्न हो गया, इट इज़ माई कंसर्न। लेकिन मैं ये महसूस करूँ कि वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं बात कर रहा हूँ और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बात ख़त्म होगी। और दूसरी एक और बात, जहाँ जो बात हो रही है वो असल में एक और बात है, वो ये है कि मैं इस एनालिसिस में फंस जाऊँ, मुब्तला हो जाऊँ कि ये एथीस्ट असल में चूंकि दीन मानना नहीं चाहता, चूंकि ये नमाज नहीं पढ़ना चाहता, तो उसने एक चक्कर चला दिया। नहीं, मुझे अगर किसी एथीस्ट की, किसी भी मेरे से नज़रिए से मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाले की बात पहुँची, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, या इसका इम्कान है कि मैं उसको बात करूँगा तो वो सुनेगा, तो जितना एक मेरे लिए मुमकिन है वो मेरा कंसर्न हो गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बातें कि जिनमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मेरे पास पूरा इल्म है, और मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जी वो काफिर हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे, उनके साथ ये हो गया है, उनका क्या होगा। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी समझें। जिस आदमी को अल्लाह ने इतना इल्म, इतना जहन दिया है कि वो दुनिया के उन लोगों को जवाब दे सके कि जो लोग दीन पर एतराज़ करते हैं, तो उसको अगर बात मालूम हो गई तो उसका तो ज़िम्मा हो गया। हर आदमी का अपना एक दायरा है, वो अपने दायरे के मुताबिक ऑपरेट करेगा। मई यादिल्लाहु फहुवल मुहतद, फरमाया कि अल्लाह हिदायत देता है जिनको, वही हिदायत पाने वाले बनते हैं। यानी मतलब यह है कि ये जो लोग हैं इनके बारे में तो मेरा रब काफ़ी है गवाही देने के लिहाज से, मगर मालूम ये होता है कि हिदायत के मामले में ये पीछे रह गए। मेरा रब है जो हिदायत देता है, जिसको वो हिदायत देना चाहता है वही हिदायत पाएंगे। वमन युदलिल,
और जिनको वो गुमराह कर देता है, फलन तजिद लहुम अवलिया मिन दूनी, तो आप हरगिज़ ना पाएंगे उनके लिए कोई मददगार उसके सिवा। यानी इस दुनिया में अल्लाह ने एक कानून जारी किया हुआ है हिदायत पाने का और गुमराही इख्तियार करने का। वो कानून मेरिट की बुनियाद पर है। मैं और आप उसकी चंद तफसीलात जानते हैं, मगर हम इस बात पर पूरा इत्मीनान भरोसा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है उसमें किसी किस्म की कोई ज़्यादती, कोई धांधली नहीं। चुनाचे ये लोग के जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह चाहेगा उनको हिदायत देगा, वो चाहेगा उनको गुमराह करेगा। फरमाया कि असल बात यह है कि जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहता है वही हिदायत पाने वाला होगा, और जिसको वो गुमराही में डाल देगा तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होगा। वो गुमराह होंगे और गुमराही में मुब्तला होकर वो सज़ा पाएंगे और उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम, और क़यामत के दिन हम उनको इकट्ठा करेंगे घसीटते हुए, अला वुजूहिहिम, उनके मुंह के बल, उम्यन व बुकमन व सुम्मा, ये होंगे अंधे और गूंगे और बहरे। मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। कुल्लमा खबत, जब जब उसकी आग हल्की होगी, ज़िदनाहुम सईरा, हम उसको मज़ीद भड़का देंगे। यानी अल्लाह है कि जो हिदायत देने वाला है वही है कि जो गुमराह करने वाला है। वो जिसको गुमराह कर दे उसको फिर हिदायत देने वाला कोई नहीं हो सकता, और ना क़यामत के रोज़ कोई ऐसे को बचा सकता है, अल्लाह के अलावा कोई उसका साथी मददगार बन सकता है। क़यामत के रोज़ ये लोग मुंह के बल घसीटे जाएंगे। क्यों? इसलिए कि असल में इन्होंने दुनिया में वो रवैया इख्तियार किया कि जो मुतकब्बिराना रवैया था, जिसमें वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को बड़ी अहमियत देते थे, लोगों के सामने उनका चेहरा बहुत इज़्ज़त वाला हो, ये उनका कंसर्न होता था। उनको अल्लाह के पैगाम को मानने में रुकावट ये महसूस होती थी कि अगर उन्होंने मान लिया तो उनका चेहरा, उनका सर झुक जाएगा। तो ये चेहरा कि जिसको वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ करके दुनिया के सामने फ़ख्र के साथ पेश करना चाहते थे, यही है कि जो घसीटा जाएगा, और ये उठेंगे तो ये अंधे होंगे, गूंगे होंगे, बहरे होंगे। यानी ये सलाहियतें अल्लाह ने इनको दी थी कि इनसे ये फ़ायदा उठाते। अल्लाह ने उनको आँखें दी थी ताकि वो उससे हकीकत को, अल्लाह की तरफ से आए हुए दलाइल को पर गौर करें। उनको उसने ज़बान दी थी ताकि वो उस ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करें सच्चाई और हक़ को बयान करने के लिए। उसने उनको कान दिए थे ताकि वो उन दलाइल को सुने, उस आवाज़ को सुने कि जो उनको हिदायत की तरफ बुला रही है, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी से फ़ायदा नहीं उठाया। अब इसके नतीजे में अल्लाह ताला उनको जो सज़ा देगा वो उन्हीं ज़राए से सज़ा देगा जिन ज़राए को उन्होंने ज़ाया कर दिया और अपने आप को गुमराह किया। फरमाया कि उनके लिए ये सज़ा कभी हल्की नहीं होगी। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना, ये इस वजह से हुआ कि उन्होंने हमारी आयत का जानबूझकर इनकार किया। कफरू का ही मतलब है, इनकार किया जानबूझकर, न कि बगैर समझे। ये चूँकि मुझे पढ़ाना होता है इस्लाम, तो ये मैं देखता हूँ कि नौजवान वैसे खुशी होती है मुझे, कुछ ना कुछ सवाल करते हैं कि क्या चक्कर है, मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल। यानी जो दीनदार भी होते हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर ज़रूर होते हैं कि ये क्या है, ये मालूम है क्यों है। इसलिए इंटरेक्शन बढ़ रही है। अब आपके गैर मुस्लिम भी हीरोज़ होते हैं, आप उनके फैंस होते हैं, तो बंदा सोचने में मजबूर तो होता है ना। जब मुलाकात ही कोई नहीं हो रही, सारे जहन्नम में जाएंगे, बकवास लोग हैं।
लेकिन इधर कोई आपको बिल गेट्स नज़र आ रहा है, उधर कोई और नज़र आ रहा है, और कह रहे यार ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं यार, इन्होंने फेसबुक बनाई है उसने, तो ये सारों के साथ ये कुछ होगा। तो ये क्वेश्चन अब एक नेचुरल पैदा होता है। तो इस वजह से ये बात अशद ज़रूरी है कि हम इस बात को वाजे करें कि काफिर जहन्नुम में जाएंगे। और काफिर वो लोग होते हैं कि जो जानते बूझते हुए अल्लाह के पैगाम का इनकार करते हैं, तकब्बुर करते हुए, हालांकि उनको ये बात मालूम हो गई है कि वो सच है। और ये बात भी वाजे करनी ज़रूरी है कि ये काफिर मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर इनकार करने का मामला है। और कुरान से मालूम होता है कि बाज़ मुसलमान भी काफिर होते हैं। तो इसलिए ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए, इसलिए कि एक ज़माना वो था कि जब आप ये तर्जुमा करते थे और कोई मसला ही पैदा नहीं होता था। उसकी वजह यह है कि चैलेंज ही नहीं होता था, उसकी वजह यह है कि आपका उनसे वास्ता ही नहीं पड़ता था। लेकिन दुनिया के हालात के नतीजे बदलने के नतीजे में अब आप देखते हैं कि अगर आपके साथ किसी जालिम ने जुल्म किया है तो आपके साथ खड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के वो लोग जो आपका दिफा कर रहे हैं, वो उनको टेररिस्ट कह रहे हैं, आपकी आज़ान अपनी पार्लियामेंट अपनी मस्जिदों में देने की इजाज़त दे रहे हैं। तो यार ये काफिर है, ये जहन्नुम में जाएंगे, खुदा का खौफ करो यार। सो कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं कि जिनको पैगाम पहुंच गया, उन्होंने उसको मान लिया, वो आप उस पैगाम के बारे में जवाब दें। और कुछ लोग वो हैं कि जिनको पैगाम नहीं पहुंचा, उनको पैगाम पहुंचना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए। तो फरमाया कि ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफरू, ये इस वजह से है, इस वजह से उनकी सज़ा होगी कि उन्होंने कुफ्र किया बिआयातिना, हमारी आयात का, वक़ालू, और उन्होंने कहा अइज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफ़ातन, कि क्या जबकि हम हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा होके रह जाएंगे, अइन्ना लमबऊसूना खल्क़न जदीदा, तो क्या हम फिर एक मर्तबा नए सिरे से बनाकर उठाए जाएंगे। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द, और क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि वो कादिर है इस पर कि वो पैदा करे उन्हीं की तरह के लोगों को, वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह, और ये कि उसने एक मुद्दत मुकर्रर कर रखी है जिसमें कोई शक नहीं। फ़अबज़ ज़ालिमूना इल्ला कुफूरा, मगर ये जालिम इनकार ही पर अड़े रहे, इनकार ही पर ये अड़ रहे हैं, इसी को उन्होंने अपना तरीक़ा इख्तियार किया हुआ है। मैं तर्जुमा एक मरतबा फिर कर रहा हूँ आयत नंबर 89 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नास, और हमने बदल बदल कर इंसानों के लिए बयान किया, फ़ी हाज़ल कुरान, इस कुरान में, मिन कुल्ली मसल, हर तरह की मिसालों हिकमत की बातों को, फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा, मगर बहुत से लोग, अक्सर लोग इनकार ही पर जमे हुए हैं। क़ालू, और उन्होंने कहा, लन नुमिना लका, हम हरगिज़ आप पर ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दि यंबुआ, जब तक कि आप निकाल कर न लाए हमारे लिए ज़मीन में चश्मा। औ तकून लका जन्नतुन, या फिर आपके लिए हो कोई बाग, मिन नखीलिम व इनबिन, खजूर और अंगूरों का, व तुफज्जिरल अनहार, फिर आप निकाल लें नहरों को, खिलालहा, उनके दरमियान में, तफजीरा, खूब एहतमाम के साथ। औतुस्कितस समा, या फिर आप गिराए आसमान को, कमा ज़ामता, जैसे आप गुमान करते हैं, अलैना, हम पर, किसफन, टुकड़े कर करके, उसके टुकड़े। औ तातिया बिल्लाह, या आप ले आएँ अल्लाह को, वल मलाइकती, और फरिश्तों को, कबीला, सामने खड़ा करके, यानी हमारे सामने। औ यकून लका बैतुन, या फिर हो आपके लिए कोई घर, मिन ज़ुख़रुफ़िन, सोने का, औ तरक़ा फ़िस्समा, या फिर आप चढ़ें आसमान की तरफ हमारे सामने, वलन नुमिना लिरुक़िय्यिका, और हम आपके चढ़ने पर भी ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन, जब तक कि आप न उतरे हमारे सामने एक किताब लेकर, नक़रऊ, जिसको कि हम पढ़ें। कुल सुबहान रब्बी, आप कह दीजिए पाक है हर ऐब से मेरा रब, हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला,
मैं क्या हूँ सिवाय एक इंसान के कि जो रसूल बनाकर भेजा गया। वमा मना नास, और नहीं रोका लोगों को अयुमिनु, इस बात से कि वो ईमान लाएं, इस जाहुमुल हुदा, जबकि आ गई उनके पास हिदायत, इल्ला अन कालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह ने भेजा है एक इंसान रसूल बनाकर। कुल, आप कह दीजिए, लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन, अगर जमीन पर होते फरिश्ते, यमशून मुतमइन्नीन, चलते हुए इत्मीनान के साथ, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई, तो हम लाजमन आसमान से उतारते उन पर मलकर रसूला, एक फरिश्ता रसूल की हैसियत से। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, आप कह दीजिए कि काफ़ी है अल्लाह गवाह के तौर पर मेरे और तुम्हारे दरमियान। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों के बारे में बाखबर है, देखने वाला है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे तो वही हिदायत पाने वाला बन सकता है। वमन युज़लिल, और जिनको वो गुमराह कर दे यानी अपने उसूल के मुताबिक, फलन तजिद लहुम अवलिया मिन दूनी, तो तुम उनके लिए हरगिज़ कोई मददगार नहीं पाओगे उसके सिवा। वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यम व बुकमन व सुम्मा, और हम उठाएंगे उनको क़यामत के रोज़ ऐसे कि वो अपने मुंह के बल घसीटे जाएंगे, अंधे, गूंगे और बहरे बनकर। वाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्लमा खबत, जब उसकी आग ठंडी होगी, जिदना हम सईरा, हम उसे दोबारा भड़का देंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफरू बिआयातिना, ये इस वजह से होगा कि इस वजह से उनका ज़ालिका जज़ाउहुम, ये उनकी जज़ा, उनका बदला होगा, बिअन्नहुम कफरू, इस वजह से कि उन्होंने जानबूझकर इनकार किया, बिआयातिना, हमारी आयात का। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अइज़ा कुन्ना इज़ामम व रुफ़ातन, क्या जब के हम हो जाएंगे हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा, अइन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, क्या हम इसके बाद फिर नए सिरे से उठा खड़े किए जाएंगे। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द क़ादिरुन, और क्या नहीं देखा इन्होंने कि अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, वो कादिर है इस बात पर भी, अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि वो उनकी तरह के मखलूक पैदा कर दे। वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह, और उसने मुकर्रर कर दिया उनके लिए एक ऐसा पीरियड, उनके लिए एक ऐसी मियाद जिसके आने में कोई शक नहीं। फ़अबज़ ज़ालिमूना इल्ला कुफूरा, मगर ये जालिम तो इनकार ही पर अड़े रहे हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा। सर, नबी पाक वसल्लम के जो मामले में, जो उम्मत में ये बहुत डिवाइड है, नूर और बशर का जो मामला, आज की आयत तो ऐसा लगता है कि उस मौजू के ऊपर ज़रबा सलाम की हैसियत रखती है। सो बहुत खुली बात है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें भी, जबकि हाँ हम भी उस अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान थे और उन घराने में भी आँख खोली जहाँ पर ये इस झगड़े को सुना और बात समझाई गई कि बशर थे, तब भी हम तक ये वाज़ेह बात इस तरह आयात के ज़रिए आज पहली दफ़ा मेरे सामने आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इससे मेरे ख्याल में कुरान से दूरी ही है मेरा तो बिल्कुल ये एस्टेब्लिश्ड जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम मुसलमानों के दरमियान जो भी झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं जो संगीन हैं, वो सारे के सारे इस वजह से हैं कि हमने कुरान मजीद को वो हैसियत दी ही नहीं कि जो अल्लाह की निगाह में उसको हासिल है, होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि कुरान अल फुरकान है, कसौटी है। अल्लाह ने ये बात बताई है कि अल्लाह अपनी किताब नाजिल करता है इसलिए कि वो लोगों के दरमियान जो इख्तलाफ हैं उनमें फ़ैसला सुना दे। अल्लाह ने हमको ये बताया है कि ये किताब मुसलमानों की इत्तिहाद की किताब है,
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू। तो जब आप इस किताब को वो अहमियत नहीं देंगे तो नतीजा फिर वही निकलेगा कि जो उसके फ़वाइद का उलट है। तो ये बात आप सही फरमा रहे हैं कि आप कुरान पढ़ें तो कोई मसला ही नहीं होता, और आदमी को एक मसला ज़रूर होता है कि इंसान परेशान हो जाता है कि ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। यानी उनके हाथ में आप ये देखिए, जिसको कहते हैं ना गवाही, इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती है कि मुसलमान कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, हम इसको मानते हैं, इसकी ऐसा किसी ने बेहुरमती की तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, और उसमें जो कुछ लिखा है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। कुरान मजीद ने आज ही हम देख रहे थे एक आयत कहीं कि जिसमें लिखा हुआ था कि जिन लोगों ने अपनी किताब को, अहले किताब में से यानी यहूद और नसारा, उसमें जो कुछ बयान हुआ है उसको अहमियत नहीं दी, तो वो असल में उन्होंने मालूम क्या किया, मालूम है क्या किया अल्लाह की निगाह में? नबज़ा फरीक़ुम मिन अहलिल किताबी किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरे। अहले किताब के एक गिरोह ने उनमें से अल्लाह की किताब को अपने पीठ के पीछे फेंक दी। नॉट लिटरली बल्कि फिगरेटिवली, यानी असल हकीकत में जब उसको आप ठीक तरह से मकाम दे ही नहीं रहे तो उसमें आप उसको उठा के फेंक दें। तो ये हम करते हैं। जनाब, referring to the tafsir of ayat 90 to 93, as you explained, is it fair to say that people who were refusing the Prophet, peace be upon him, knowingly are the same as those who exaggerate in Prophet's love? देखिए, इसको छोड़ दें अल्लाह पर। हमें तो इसका डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मगर ज़ाहिर है कि एक बात बिल्कुल तय है कि अल्लाह के यहाँ जो फैसला होगा वो मेरिट की बुनियाद पर होगा। मुसलमानों की एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि वो चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं इसलिए वो बच जाएंगे, अल्लाह करे। मगर सवाल ही पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला अपने बताए हुए उसूलों के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करेगा? वो तो ये बता रहा है कि जो लोग उसके कलाम के बारे में संजीदगी का रवैया अख्तियार नहीं करते बल्कि जज्बात में अंधे बहरे होकर अपने ख्यालात, अपनी मनमानी नज़रियात को अहमियत देते हैं, वो पकड़े जाएंगे। सो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। जी सर, वो कंफ्यूजन अभी जो पढ़े थे कि दिस इज नोबडीज जॉब टू डिसाइड कि क्या होना है ये वो, तो लेकिन समटाइम्स वी वरी अबाउट आवर सिग्निफिकेंट वंस, तो इसके लिए भी मना है कि जस्ट दुआ करो और आगे, और वो कैसे करो कि हम नॉट टू वरी अबाउट, यानी जो मेरे अजीज़ दुनिया से रुखसत हो गए हैं और जो दुनिया में हैं उनके बारे में हम वरी ना करें, नहीं तो बड़ी अननेचुरल बात है। क्यों वरी ना करें? ज़ाहिर है कि जब हमारा उनका ताल्लुक़ है, हमारा उनका ताल्लुक़ था, तो हमारा उनके बारे में कंसर्न है, मगर हम अल्लाह ताला नहीं हैं, हम उसके आजिज़ बंदे हैं। हम वही करेंगे जो हमारे बस में है। अगर दुनिया में कुछ लोग हैं और हमारी बात सुन रहे हैं तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं सुन रहे तो अल्लाह से दुआ करेंगे हमारी बात सुने, वरना जब तक कि वो सुनने से इनकार कर रहे हैं हम अब अल्लाह के यहाँ बरी ज़िम्मा है। जो दुनिया से रुखसत हो चुके और जो हमारी बात नहीं सुन रहे, दोनों के बारे में हम फिर भी अच्छा गुमान रखेंगे कि उनके पास कोई ऐसा उज़र था है जिसकी वजह से हम उनको बात नहीं पहुंचा सके या वो सही बात नहीं समझ सके। हम ये नतीजा क्यों निकालें कि वो ज़िद्दी और हट धर्म लोग हैं और उन्होंने उस तरह का इनकार किया है जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरों ने इनकार किया। इसमें हम परेशान होने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। और सच्ची बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अल्लाह अव्वल तो कोई इम्कान नहीं, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ये यकीनी तौर पर मालूम हो जाता है कि उन्होंने जानबूझकर इनकार किया और तमाम तर मौके मिलने के बावजूद
वो इनकार पर अड़े रहे, तो फिर आपके अंदर दिलचस्पी क्यों है? ख़त्म हो गई बात। खुदा ताला आपसे ज़्यादा उनका हमदर्द है। लेकिन मैंने गुजारिश की कि ये आखिरी बात को सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है, हमें बहुत थोड़ा मालूम है। हमें जितना मालूम है हमें अपनी उस मामले में जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जी सर, ये हमेशा ही सुना है जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला, और गुमराही के बारे में भी इसी तरह, तो उसको इससे बयान कर दें। अल्लाह जिसको हिदायत देता है वही हिदायत पाता है, और अल्लाह जिसको गुमराह करता है वही गुमराह होता है। इसमें हमेशा ब्रैकेट में लिखें, अपने उस कानून के मुताबिक जिसको हिदायत देता है वही हिदायत पाता है, कि जो कानून बिल्कुल फेयर है, जिस कानून में ये बात तय है कि जो हिदायत के लिए दिलचस्पी रखेगा उसको हिदायत मिलेगी। उसके यहाँ ये तय है कि इंसानों को उसने जो आज़ादी दी है, उस आज़ादी का जो गलत इस्तेमाल करते हैं, जानते पूछते हुए वो उसको उस मौके को ज़ाया कर देते हैं जो अल्लाह ने उनको फराहम किया, वही गुमराह होंगे। ये भला हम कैसे गुमान कर सकते हैं कि खुदा ताला इंसानों के बारे में अहम तरीन फैसला करे? हिदायत और गुमराही का फैसला बिलाशुबा अहम तरीन फैसला है, और वो फैसला बेबुनियाद हो, ये नहीं हो सकता। तो खुदा ताला ने कुरान मजीद में इस बात को वाज़े किया है कि अल्लाह का फैसला इंसानों के मामले में हिदायत के बारे में प्योर मेरिट पर होगा। वही हिदायत पाएगा जो हिदायत डिज़र्व करता है, वही गुमराह होगा जो गुमराही डिज़र्व करता है। अल्लाह फैसला करेगा, ये बात वो बार बार इसलिए बताता है कि आप फैसला नहीं करेंगे, मैं फैसला नहीं करूँगा, पैगंबर फैसला नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी ख्वाहिश होती थी कि आपके कौम के लोग ईमान ले आएँ। आपको बता दिया गया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ पैगंबर आप नहीं हिदायत दे सकते जिसको आप चाहते हैं, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह है कि जो हिदायत देता है जिसको चाहता है। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो जानता है कि कौन हिदायत के मुस्तहिक है। एक जैसे देख लो सूरह बकरा आयत नंबर 38 में अगर तीसरा शैतान है तो क्या हिदायत जो उसे गी वो शैतान के लिए भी है? अगर तीसरा शैतान नहीं है तो मानना पड़ेगा कि लोगों का एक गिरोह नीचे उतरा है। अब देखें, इंसान वहाँ से बाग से तो निकले हैं, और बाग से निकलने के बाद दुनिया में आए हैं, और अल्लाह ने उनके लिए हिदायत भेजी है। तीसरा शैतानी था, लेकिन शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि उसके लिए हमने हिदायत भेजी है। वो तो वैसे भी बाय द वे जिन था, तो जिन्नात के लिए तो पहले से अरेंजमेंट था हिदायत का, और उस हिदायत के अरेंजमेंट को उसने इग्नोर किया। ये जो बयान किया है कि आप ये जो बात बयान की है कुरान मजीद में कि हम जो हिदायत भेजें तो जो जो ईमान लाएगा वो कामयाब होगा, ये यकीनन इंसानों के लिए, यानी आदम व हव्वा और उनकी औलाद के लिए। जी सर, मेरा प्रश्न था कि अभी हमने पढ़ा है कि जो उस वक्त के लोग थे उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस तरह की एग्जांपल्स मांगी थी कि हमें नजर आना चाहिए कि या तो सोने का घर हो और उसमें भी आप ऊपर आसमान की तरफ जाए, वहाँ से कोई किताब लाएं, और ये यानी कि आजकल के ज़माने में भी इसी तरह की लिटरल एग्जांपल्स मांगते हैं प्रूफ ऑफ गॉड की एग्जिस्टेंस की। अब इसके मेंशन होने से पहले ये जिक्र था, अल्लाह ताला ने हमें बताया था कि ये लोग अड़े हुए हैं जिद पे। अब अल्लाह ताला अगर ऐसी बात ना मेंशन करते तो हमें कभी ना पता लगती। अल्लाह ताला ने उनकी जो आप बात करते हैं ना कि काफिर वो है जो अल्लाह ताला को जान ले और फिर उसका इनकार करे, ये बात किसी इंसान को तब तक नहीं पता लग सकती थी जब तक अल्लाह ताला इस चीज को एक्सपोज ना करते कि दिस इज देयर इंटेंशन। My question is कि has there anybody in history who has admitted to this fact कि भाई मैं तो मान गया हूँ कि ये अल्लाह ताला है, मगर मेरी अनानियत है जिसकी वजह से मैं, कोई ऐसा नोन बंदा है? देखिए, ये तो ट्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में था
तो वहाँ एक स्पीकर आए थे जिनके बारे में ये बताया जाता था कि वो एक बड़े एथीस्ट हैं। प्रॉबेबली उनका नाम था एंथनी फ्ल्यू, में भी कुछ फ्ल्यू तो था। उन्होंने एक लेक्चर दिया था, मुझे उसके कंटेंट्स अभी भी कुछ याद हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी का भी मजाक उड़ाया था, इस्लाम का भी मजाक उड़ाया था, और ये मुझे याद है कि क्रिश्चियंस भी अपसेट थे और मुसलमान भी अपसेट थे। बाद में मैंने ये सुना कि उन्होंने अपनी बात से रुजू कर लिया। अगर आप ट्रेस करना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे ऐसे लोग। यानी एथीस्ट में से बड़े लोग, यानी बड़े से मुराद ये कि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जब बात समझ ली तो रुजू कर लिया। अब ये आप कहें कि उनके बड़े मुबल्लिग, आई डोंट नो, ये भी देखना पड़ेगा, यू नेवर नो। मगर हम इसमें क्यों पढ़ते हैं? देखिए, आपने जो बात बयान की उससे ये लगता है कि जब अब कुरान ने ये बता दिया कि वो जिद में मुब्तला है तो फिर वो जिद में मुब्तला है। वो तो उसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, कुरान ने जो बताया वो उन लोगों के बारे में बताया कि जो उस ज़माने में इस मौके पर जब कुरान की आयत नाजिल हो रही थी अल्लाह ताला के मुखातब थे। वरना मैं लोगों को याद कराता हूँ कि भाई पहले 6 बरस हज़रत उमर कोई कुरान की तिलावत के साथ तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, दीन की मुखालफत करते थे। और पहले 18 साल हज़रत खालिद बिन वलीद जगह जगह जाके दीन की तबलीग नहीं करते थे, बल्कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ते थे। और उसके बाद अल्लाह ने उनको ईमान नसीब किया। मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पिछले 10 साल में कम से कम मेरे इल्म की हद तक 3 ऐसे नुमायाँ दीन के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख ईमान ले आए हैं, गोरे मुसलमान हो गए हैं, कि जिनको अगर हमारा बस चलता तो जैसे ही हमारे हाथ में आते हम उनको मार देते। तो हमें तो बस बात बतानी है। बाकी देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह से हम दीन पेश करते हैं उस तरह से अगर कोई दयानतदार आदमी दीन के बारे में बेजार हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। यानी लोग हैं वो कहते हैं कि फ़लाँ को मार दो, लोग हैं जो समझते हैं कि वही हिदायत पर हैं। यानी आप देखें, मैं और आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम कहते हैं यार ये लोग हैं और तमीज़ नाम की चीज़ हम में कोई नहीं है, और दावा ये है कि हम जन्नत के वाहिद मुस्तहिक़ हैं। तो इस तरह के जो रवैये हैं, ज़ाहिर है कि वो लोगों को दूर करते हैं। तो इसलिए हमें लोगों की इंटेंशंस को रीड किए बगैर उनके एतराज़ात के जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए जितना एक हमारे लिए मुमकिन है। वरना ज़ाहिर है कि हम सबको तो केटर नहीं कर सकते। A big topic of debate amongst the younger generation is the existence of God. During the coming of prophets, God intervened directly amongst the people. In our era, some youth want proof of God's existence, example, some miracle. Telling them to read the Quran means first, they must be interested. Secondly, they must read with understanding. Should then they be told to believe in God with reason or emotion? देखें, वो क्या रीज़न मांग रहे हैं? वो ये रीज़न मांग रहे हैं कि उनको ये बताया जाए कि ये एक उसूल है कि जब कोई चीज़ आप देखते हैं वेल डिज़ाइंड तो उसका कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। इसके लिए वो कोई दलील मांग रहे हैं। वो इसके लिए कोई दलील मांग रहे हैं कि अगर आपको कहीं काइंडनेस नज़र आए, आपको कहीं विजडम नज़र आए, आपको कहीं प्लानिंग नज़र आए, तो उसके पीछे प्लानर होना चाहिए, कोई वाइज होना चाहिए। इसकी दलील मांग रहे हैं। वो किस चीज़ की दलील मांग रहे हैं? उनको अगर ये दलील चाहिए है कि एक खुदा नामी कोई शख्सियत, गॉड नामी कोई शख्सियत 3 पीस सूट पहन के टाई के साथ नीचे आके उनसे हाथ में लाए, तो ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए कि ऐसा कोई खुदा है भी नहीं। तो क्या मांग रहे हैं? अगर कोई मिरेकल हो जाएगा तो उससे वो कैसे मानेंगे?
यानी जिस अक्ल को वो आज इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि वो शानदार दुनिया जिसमें इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं ये आपसे आप पैदा हो गई है, तो वो मिरेकल आपसे आप क्यों नहीं हो सकता? जो मानते हैं कि एक बिग बैंग हुआ और उसके बाद एक एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है, कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, नोबडी। जो इतनी अजीम बात मान रहे हैं उनके सामने अगर एक और बड़ा मौजज़ा हो जाएगा तो क्या मिरेकल होगा कि जो उनके जहन को बदल दे और कहेगा जी अब मुझे बताओ सजदा कैसे करते हैं और तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ते हैं, ये करेंगे। उनका एटीट्यूड कौन चेंज करेगा? ये एक एटीट्यूड की तब्दीली है। मैं ये कहता हूँ कि या ये जो हमारे इस तरह के नौजवान हैं ये हमारे दीन मज़हब से बेजार हुए हैं हमारे गलत रवैये की वजह से, तो यार हम उनको बताएं कि हमारा रवैया गलत है, हमारा दीन ऐसा नहीं है, हम उनको ये समझाएं। या वो एरोगेंट हो गए, उनके छोटे से जहन को बहुत बड़ा इल्म मिल गया है जिसके बाद वो आपे से बाहर हो गए हैं। उनको दुनिया में बड़ी सही बात किसी ने की कि असल में दुनिया में बड़ी रंगीनियाँ हैं, हमने तो शुक्र है टेस्ट नहीं किया। जो शराब पीता है उसके लिए शराब बड़ी चीज़ है, जो दौलत कमाते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, जो ज़िनाकारी करते हैं, तो उनको बड़ा उसके अंदर जो है वो मज़े आते हैं, तो उनके नज़दीक मज़हब एक रुकावट बन जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, मगर हमें क्या पता कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम उनको ये कहें कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसको पढ़ो और अल्लाह की बात को समझो, तो आप कहें ये छोड़ने कोई और बात करें। वो और बात कौन सी करें? यानी अल्लाह ने अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किताब नाजिल कर दी। आप कहें ये किताब की बातें कुछ और करें, तो मुझे अब ये बताएं कि ऐसे लोगों को वो और बात कैसे अपील करेगी? सबसे बड़ी बात तो यही है। मैं लोगों को कहता हूं कि आपने गौर नहीं किया ये कुरान क्या चीज़ है। ये कुरान आज से 1450 साल पहले बिल्कुल इसी शक्ल में नाजिल हुआ। ये अनएडिटेड है, अनएडिटेड। इस कुरान मजीद में 1450 साल के इस अरसे में हकीकत क्या है, इसमें इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं, इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि बंदों को कहना चाहिए कि देखो यार ये तो सब ऐसे मजाक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या करें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम बाज़ मुहक्किक ये कहते हैं कि हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हुए आपको बताते हैं कि कुरान में ये जो बातें हैं ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुरान साइंस की किताब है, मैं इसका मुखालिफ हूँ कि आप साइंस के ज़रिए से कुरान को साबित करने की कोशिश करें, लेकिन ये तो अपनी जगह पर एक हकीकत है ना कि कुरान मजीद ने बाज़ बातें बयान की हैं जिनको उन लोगों ने कि जो उस फील्ड के माहिर हैं, जिस फील्ड की तरफ कुरान मजीद तवज्जो दिला रहा है, मिसाल के तौर पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एम्ब्रायोलॉजी, तो उसके एक्सपर्ट कीथ एल्मूर जो मुसलमान नहीं हुआ, उसको बाद मुसलमानों ने कहा कि जब ये तुम सारी बातें कर रहे हो तो व्हाई डोंट यू कन्वर्ट। तो उसने जो बात की उसका पंजाबी वर्जन ये है कि यार तनु की तकलीफ है, मैं तनु दस रहा ताड़ी किताब सही है, मैनू छड़ दो, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? आई एम टेलिंग यू दैट योर बुक इज़ राइट, तो ख़त्म होगी बात। तो अब खुदा ताला ने कोई इस तरह का फैसला नहीं किया हुआ कि वो ये कहे कि देखो ये सारी दुनिया के लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये किताब सच्ची है तो तुम भी मान लो, वैसे ये भी हो जाए तो कोई नहीं मानेगा जिसने नहीं मानना। लेकिन अल्लाह ताला बस इसी तरह से लोगों को तवज्जो दिलाते हैं। फ़िरौन की बॉडी का जिक्र है कि वो बचा ली जाएगी, वो बचा ली गई। अल्लाह ताला ने मेरे लिए तो हैरत अंगेज़ आयत वो भी है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जानता है कि माओं के रहम में क्या है। उसने ये जुमला नहीं डाला कि कोई और नहीं जानता, कोई मसला तो है ना, कोई वजह तो है। उसने ये बात बयान नहीं की कि वो जानता है बारिश कब होगी, वो सिर्फ कहता है वो बारिश बरसाता है। जबकि आगे पीछे उसने 3 बातें ऐसी की कि अल्लाह जानता है सिर्फ कि आखिरत कब होगी, कोई नहीं जानता कि उसकी मौत किस सरजमीन पर होगी, कोई नहीं जानता वो कल को क्या करेगा। तो हैरत अंगेज चीज़ें हैं जी।
मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। उसके आगे सूरह रहमान में है यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान। इन दोनों में से निकलते हैं लूलू और मरजान। जिस इलाके में कुरान नाजिल हुआ उसके गिरदोपेश में जितनी हकीकतें इस फिनोमिनन के बारे में थी वो ये कहती थी कि दोनों तरह के पानियों से ये नहीं निकलते। कुरान कहता है दोनों से निकलते हैं, तो ये बहुत बाद में जाके इंकशाफ हुआ कि दोनों से निकलते हैं। इस बारे में इस वजह से एक मुसलमान मुहक्किक ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इसमें वाई आर यू सरप्राइज्ड दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट द कुरान सेज एंड व्हाट साइंटिफिक फैक्ट्स टेल अस, बिकॉज व्हाट साइंस डिस्कवर्स इज द एक्ट ऑफ गॉड and what the Quran says is the word of God. There can be no conflict between God's words and his acts. So ये आपको क्या चाहते हैं? अब हम उनको जाके पकड़ के लाएं और उनको बताएं? नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए खुदा ताला की आजमाइश ऐसी ही रहनी है। उस आजमाइश में जो बुनियाद है वो ये है कि जिसको दिलचस्पी होगी उसको हिदायत मिलेगी, जिसको दिलचस्पी नहीं होगी उसको हिदायत नहीं मिलेगी। इवन सर बिग बैंग के मुताबिक तो साइंटिस्ट यही कहते हैं ना कि समवन क्रिएटेड दैट आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ एक एटम से भी नीचे छोटी। बस जी वो तरह तरह की बातें करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को जिस तरह से बनाया है और दुनिया को जिस तरह से डिज़ाइन किया है, अगर इंसान के जहन में सवालात नहीं है, उसको हिदायत की जुस्तजू नहीं है, उसके जहन में ये बेचैनी नहीं है कि मुझे किसने बनाया है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये दुनिया में मुश्किलात क्यों आती हैं, ये ऊंच नीच क्यों है, मौत क्यों आती है, मौत के बाद क्या होने वाला है, अगर किसी के जहन में ये सवाल ही नहीं है तो उसको हिदायत कैसे मिलेगी? जो ये देख रहा है कि दुनिया बहुत ज़बरदस्त है मगर ख़त्म होने वाली है, मगर उसके जहन में ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ख़त्म क्यों होती है और आगे क्या होगा, तो फिर उसको क्या हिदायत मिलेगी? मतलब व्हाट इज ही, व्हाई इज ही गोइंग टू लुक फॉर एनीथिंग? कुरान पाक जब स्टार्ट होता है तो शुरू में यही तो लफ्ज़ है कि ये उन लोगों के लिए किताब है जो बिलीवर्स के लिए, अगर कोई मानता ही नहीं दिल से, यानी जो हिदायत पाना चाहता है, जिसने इस बात का फैसला किया हुआ है वो कि वो हकीकत को जानने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगा, वही पाएगा। जिसके अंदर इसकी जुस्तजू नहीं है उसको हिदायत देने के लिए आप क्यों फिक्रमंद हैं? सर फिर अभी जो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो यंग हैं वो क्वेश्चंस करते हैं कि खुदा हम कुरान से सीखें या कहाँ से सीखें, तो उनको हम कहाँ डायरेक्ट करें? तो सर कुरान की तरफ उनको भेजने के बजाय ये बेहतर नहीं कि पहले अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट उनको समझाएं, कि उनसे पूछें कि आप क्या समझते हैं, अल्लाह ताला एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं? अब ये कह रहे हैं कि उनको सवाल नहीं समझ में आते। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि सवाल मैं दोहराऊँ। ये फरमा रहे हैं कि क्या लोगों को कुरान देने से पहले बेहतर नहीं है कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते उनको अल्लाह के तसव्वुर से मुतारिफ कराया जाए? अब ऑनेस्टली कोई एक तरीका नहीं हो सकता। कुरान मजीद एक हैरत अंगेज़ किताब है। अगर कोई ऐसा शख्स के जो बज़ाहिर अल्लाह को नहीं भी मान रहा, वो बाज़ औक़ात कुरान को पढ़कर वो सारे फासले तय कर लेता है कि जो उसके और हिदायत के दरमियान हायल होते हैं। आप यकीन जानिए कि बाज़ औक़ात कोई छोटी सी बात होती है जो फंसी हुई होती है और बंदा इनकार कर रहा होता है और ज़िद कर रहा होता है। यानी ये बात मुबालगा नहीं है कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है कि ये जो टखनों से नीचे पांचे करने का जिक्र है कि ऐसे लोग उनका वो हिस्सा आग में जाएगा, इसका मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो बंदा कहता है कि वाकई यार तो फिर मसला हल हो गया, मैं तो यहीं फंसा हुआ था कि ये हो कैसे सकता है
कि टखने से नीचे जाए पैंचा और वो आग में चला जाए। तो जब बात समझ में आ जाती है, आप मौसीकी समझा दें, आप तस्वीरें समझा दें, आप ये बता दें कि गैर मुस्लिम सारे जहन्नुम में जाएंगे, ये कुरान में बयान ही नहीं हुआ, तो आपको नहीं मालूम है कितने लोग कहेंगे यार खुदा है। असल में वो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में खुदा वो वाला खुदा नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। ऐसे खुदा का हम इनकार करते हैं जो कहता है कि इस गिरोह में पैदा हो गए तो जन्नत, उस गिरोह में पैदा हुए जहन्नुम। सर मोस्टली जो हमारे मुसलमानों के यहाँ बच्चे पढ़े, they were raised here in Pakistan and then they afterwards they went abroad, उनमें बहुत सारी तादाद जो मैं भी अपने देखता हूँ कि मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं या मेरे कजन्स भी हैं, वो भी उस तरह के एथियस्ट नहीं है, वो कुछ इस तरह के हैं कि मतलब वो उनको, क्योंकि वो जो उनका सामने जो इस्लाम रखा गया था उनके अंदर ये जो बहुत रवायती सी जो बातें थी, इनसे उनका इख्तलाफ है। वो अल्लाह के वजूद से उस तरह नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि किस तरह तोड़ा खुदा, मतलब वो मजाक में इस तरह इस्तेहजा जरूर लगता है हमें करते हैं वो अल्लाह का, और हम समझते हैं कि वो एथियस्ट है। सो बल्कि शायद वो हमसे बेहतर अल्लाह तक पहुंच गए। दिस एक्चुअली गॉट रिवील्ड टू मी जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, कि जिसको मैं समझ रहा था कि मेरा वो जो कज़न है नाउ ही इज लाइक एन एथियस्ट। अब मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, वो अल्लाह तक पहुंचा है, शायद वो कुछ और तरह से पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का एक माहौल उसको पहुंचा रहा था, वो उसका जहन उसका कबूल नहीं कर रहा, इसलिए कि जो चीज बताई जा रही है खुदा का दीन है ही टोटली डिटैच्ड, दीन है ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको बताया ना, मैं लंदन में 3 मुर्तदीन से मिला जो मुसलमान थे और फिर दीन छोड़ दिया। तो उनसे जब बातचीत की तो यही मसले थे, कोई किसी का एटीट्यूड का मसला था, कोई उनको आयत समझ में नहीं आई थी, कोई फला था। तो इसी तरह से वो लोग बेजार होते हैं और फिर वो दीन को, और सब उस बेजारी के बाद वो जो मुर्तद की सजा है उससे भी वो इतने बेजार होते हैं, वो इतने बेजार होते हैं कि वो फिर बिल्कुल ही 180 डिग्री पे चल रहे हैं। कि आप लोगों ने ये बात मेंशन कर दी, सिर्फ YouTube पे चैनल्स हैं बकायदा जहाँ पे मुर्तद बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं, और मैं कुछ अर्से से फॉलो कर रहा हूँ। और उसका यही है कि यू कम अक्रॉस देयर इश्यूज, कि उनको क्या इश्यूज हैं, द प्रॉब्लम दैट दे हैव विद ऑल द मुस्लिम्स। और उसका सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था आपसे कि व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग देम, और जो उनकी डिस्कशंस हैं वो क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आई कैन सी दैट देयर इज अ लिमिटेड ग्रुप अमंग्स देमसेल्व्स एंड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू कम आउट विद सॉल्यूशंस। मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं हम लोग भी तो गलती नहीं कर रहे कि we are amongst our own group, limited to our own knowledge, and not inviting different people of other faiths in. नहीं, ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं तो ये आज ही किसी से बात कर रहा था कि जिस चीज़ को मैं बहुत मिस करता हूँ, और हकीकत ये है कि मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि उसमें ज़्यादा कसूरवार मैं खुद ही हूँ, वो ये है कि हम मुख्तलिफ नुक्ता-ए नज़र रखने वाले लोग, मुसलमानों के अंदर भी और मुसलमानों के बाहर भी, ऐसे मौके पैदा करें जिसमें हम एक दूसरे के साथ गैर जज्बाती तौर पर अपनी बातें एक्सचेंज करें, अपनी बात पहुंचाएं, उनकी बात सुनें। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। ये पूछ रहे हैं जी कि इकबाल ने किस जगह कहा था कि जन्नत एक जहनी कैफियत थी और जहन्नुम भी एक जहनी कैफियत होगी। क्या आपके ख्याल में जन्नत और जहन्नुम फिज़िकल फॉर्म में होगी या ये भी जहनी कैफियत है? ये मालूम होता है इकबाल की जो किताब है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये उसमें उन्होंने बयान किया है। ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। कुरान मजीद बहुत वाज़े तरीक़े से जन्नत और जहन्नुम का जो नक्शा खींचता है वो रियल फिज़िकल फॉर्म में है, ना कि वो महज कोई ऐसी फॉर्म है कि जिसको जैसा कि आपने कहा कि इकबाल ने कोई जहनी कैफियत को करार दिया। नहीं, वो बात है दुनिया में अगर हम फिज़िकली जी रहे हैं तो दुनिया ही का तो नतीजा आखिरत होगी। तो अगर यहाँ ऐसा मालूम होता है कि जो दरमियान का पीरियड होगा बरज़ख का, वो ठीक है, उसमें कुछ ऐसी ही कैफियत शायद ऐसी कैफियत हो जिस तरह हम कभी सोते हैं। तो आजकल क्योंकि
अब वक्त और है, ज़माने का एक ज़माना जो कम उम्री का था, उस वक्त बातें भी कुछ और जहन में आती थी, तो ख्वाब भी वैसे ही होते थे। तो अब ख्वाब वैसे नहीं होते, अब वो जहन को इर्तका होता है, एक अपनी एक लाइफ। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि इस चीज़ को मैंने खुद महसूस किया कि शायद वो जो जब हमारी मौत होगी तो वो भी जो हमने असल में ज़िंदगी में किया होगा, उस दौरान जब हम सो रहे होंगे, वो भी तो मौत, नींद भी तो एक मौत ही है। इसी तरह ही बयान हुआ इसके बारे में। तो वो मौत जो होगी उस वक्त वही उसी तरह की हमारी रील चल रही होगी हमारे सामने, जो हमारे दुनिया में मामलात होंगे। यानी अगर अच्छे मामलात होंगे तो अच्छा ही हो रहा होगा, अगर बुरे रखे होंगे हमने तो ऐसा ही होगा, क्योंकि दोज़ख और जन्नत का फैसला तो तब होना है जब हशर का दिन होगा, बाद में होगा। वो बाद में होना है। तो पहले क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हम उसके बारे में भी राय रखते हैं, और इसके बारे में भी बहुत सारी राय है, और हमारी राय जरा ऐसी राय है जो सबको सब समझ नहीं आती। अच्छा जनाब, मुख्तसर से 2-3 सवालों के जवाब, क्योंकि अब सवाल ज़्यादा हैं, मैं सिर्फ दे रहा हूँ 1-1 मिनट के। वन पर्सन सेड व्हाई नॉट अ राइटिंग इन द स्काई सेइंग गॉड इज़ हियर। आप यकीन जाने कि अगर वो राइटिंग भी हो तो सारे नहीं मानेंगे। अभी आपने देखा कुरान मजीद ने बहुत सारा फरमाइशी प्रोग्राम बयान किया, ये हो जाए तो मान लेंगे, वो हो जाए तो मान लेंगे। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम माने उन दलाइल के साथ जो अल्लाह ने मुहैया की हैं, और बग़ैर तासुब के हम बातें सुने। इस तरह की फरमाइश से होने वाले मामलात कभी भी नतीजा खेज़ नहीं होते। इन कुरान डज इट मेंशन हैविंग लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, इसका इम्कान कुरान से मालूम होता है, इसलिए कि कुरान ने यह कहा कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और ज़मीनें भी इसी की मानंद। सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक आसमान की ज़मीन ये है, मालूम ये होता है कि बाकी 6 आसमानों की ज़मीनें भी 6 हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द मून कुड हैव बीन द इवेंट, एन इवेंट हैपनिंग प्रायर टू द प्रॉफिट। कुरान से मालूम होता है कि बस उसी ज़माने में हुआ। उसकी तरफ इशारा किया गया कि चांद 2 टुकड़े हो गया और ज़्यादा करीब आ गई आखिरत की घड़ी। सो ये वो चीज़ है कि जो इसके सिवा कुछ भी नहीं, यानी कोई मौजज़ा नहीं था इस तरह का कि जिसके बारे में कहा जाए कि ये हुजूर की नबूवत का सबूत था। चले जनाब, नमाज मगर ये हुआ तो था। सर ये स्प्लिटिंग ऑफ द हुआ था। की तरह आप एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या हुआ था? सहाबा थे जिन्होंने डिमांड किया था? यानी कुछ भी नहीं, क्या कुछ भी कुरान में बैकग्राउंड नहीं बयान की गई। कुरान का जुमला है सूरह कमर की पहली आयत, इक़्तरबतिस साअतु, आखिरत की घड़ी करीब आ गई, वन शक्कल कमर, और चांद भी 2 टुकड़े हो गया। बस मैं ये गुजारिश करता हूँ, इतना बड़ा वाक़या अल्लाह ताला ने किया तो कुछ थोड़ा सा 1-2 और आयात डाल देते कि देखो देयरफॉर ये हमारे पैगंबर हैं। ये तो वो इब्तदाई ज़माना था जब लोग मुखालिफत कर रहे थे, तो बड़ा ज़बरदस्त मौका था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अबू जहल ये देखो, अबू लहब ये देखो, कुछ भी नहीं कहा। मैं ये कहा कि आखिरत की घड़ी और करीब आ गई और चांद भी 2 टुकड़े हो गया। इससे मुराद ये है कि इसका कोई ताल्लुक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सबूत से नहीं, इसका ताल्लुक़ आखिरत के आने में जो साइन पोस्ट हैं कुछ अल्लाह के यहाँ, उनमें से एक और माइलस्टोन हो गया। चले सर मुझसे की